हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और आज की इस वीडियो में मैं विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोयम अ स्लम्बर डिड बाय स्प्रिट स्टिल को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इस वीडियो के एंड में आपको इस पोयम की समरी मिल जाएगी। दोस्तों, पोयम एक्सप्लेन करने से पहले यह इस पोयम की कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसे देख लेते हैं। यह पोयम अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सेल विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा 1798 में लिखी गई थी और इसे 1800 में यानी सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलाड में पब्लिश कराई गई थी। यह एक लिरिक पोयम है और लूसी पोयम सीरीज का पार्ट है। इसमें टोटल 2 स्टांजा है। इसकी राइम स्कीम एबी है। दोस्तों, बाकी की इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिलहाल मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं। दोस्तों, पोयम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने से पहले इस पोयम की ओवरव्यू को समझ लेते हैं ताकि पोयम बेहतर तरीके से समझ में आए। दोस्तों, यह लूसी पोयम सीरीज की सबसे छोटी पोयम है और इस पोयम के स्टार्टिंग में पोएट को लगता है कि लूसी अमर है, लूसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये कभी भी नहीं मरेगी और इसीलिए वो निश्चिंत रहता है। लेकिन अगले ही पार्ट में पोएट को अचानक से सच्चाई का सामना करना पड़ता है और उसे पता चलता है कि लूसी मर चुकी है। इस बात से पोएट को बहुत दुख होता है, लेकिन वह इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि यह नेचर की नियम है जो हर किसी के साथ होता है और इसी चीज को समझकर वह अपने आप को शांत करता है। तो चलिए बाकी के इन्फॉर्मेशन हम पोयम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके समझते हैं। अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। दोस्तों, यहाँ पे स्लम्बर शब्द का मतलब गहरी नींद या मानसिक सुस्ती से है। स्पिरिट का मतलब आत्मा या मन से है और सील का मतलब बंद कर देने से है। तो इस लाइन के थ्रू पोएट कहना चाहते हैं, मेरी आत्मा एक गहरी नींद में बंद हो गई थी। अर्थात पोएट का मन इतना शांत और निश्चिंत था कि वह वास्तविकता को ठीक से समझ ही नहीं पा रहा था। वह भावनात्मक रूप से सोया हुआ था। उसे आने वाले दुख या सच्चाई का बिल्कुल भी आभास नहीं था। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। कवि को यह डर नहीं था कि लूसी कभी बदल सकती है या मर सकती है। पोएट लूसी के प्रेम में इतना डूबा रहता है कि वह सच्चाई को नजरअंदाज कर देता है और लूसी को अमर मान बैठता है। She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years। दोस्तों, यहाँ पे seemed का मतलब प्रतीत होने से है और earthly years का मतलब सांसारिक समय या उम्र का प्रभाव। तो इस लाइन के थ्रू पोएट कहते हैं, लूसी ऐसी लगती थी जिस पर समय और उम्र का कोई असर नहीं पड़ता। लूसी कवि को साधारण इंसान नहीं बल्कि प्रकृति की कोई शाश्वत रचना लगती थी। उसे लगता था कि समय लूसी को बूढ़ा या नष्ट नहीं कर सकता। यह कवि का भ्रम था, सच्चाई नहीं। दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो पोएट लूसी के प्रेम में इतना खोया हुआ था कि वह सच्चाई को समझ नहीं सका और वह लूसी को अमर मान बैठा कि लूसी को कभी भी कोई कुछ नहीं कर सकता, उसे मौत भी नहीं आ सकती। दोस्तों, ये फर्स्ट स्टांजा थी और सेकेंड स्टांजा में अचानक से लूसी के मौत के बारे में पता चलती है। आगे पोएट कहते हैं, नो मोशन हैज सी नाउ नो फोर्स। अब उसमें कोई गति या शक्ति नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे पोएट अचानक सच्चाई स्वीकार करता है कि लूसी मर चुकी है। जीवन की सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। सी नीदर हियर्स नोर सीज। वह न सुन सकती है न देख सकती है। लूसी अब पूरी तरह मृत है। वह संसार से कोई संबंध नहीं रखती। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायरनल कोर्स। दोस्तों, यहाँ पे रोल्ड राउंड का मतलब घूमने से है और डायरनल का मतलब दैनिक जीवन से है। कोर्स का मतलब चक्र से है। तो पोएट कहते हैं, वह पृथ्वी के रोज के घूमने वाले चक्र में शामिल हो गई, यानी नेचर का पार्ट बन चुकी है। लूसी अब जीवित प्राणी नहीं रही, वह अब पृथ्वी का हिस्सा बन चुकी है। जैसे धरती घूमती है वैसे ही उसका शरीर भी उसी चक्र का भाग बन गया है। मतलब लूसी अब नेचर में विलीन हो चुकी है और पृथ्वी के घूमने के साथ साथ वह भी उस चक्र का हिस्सा बन गई है। विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। वह अब चट्टानों, पत्थरों और पेड़ों के साथ है। मतलब लूसी अब प्रकृति में विलीन हो चुकी है। उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ बल्कि रूप बदल गया है। वह अब प्रकृति की शाश्वत शांति का हिस्सा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर पोएट यह कहना चाहते हैं कि लूसी भले ही मर गई हो लेकिन वह अभी भी उसका अस्तित्व बना हुआ है। वह प्रकृति में मिल गई है और प्रकृति के साथ ही उसका जीवन आगे चल रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी यह पोयम कंप्लीट होती है। आगे इस पोयम में मैंने इस पोयम की समरी इंक्लूड की है, अगर आप चाहें तो उसे भी नोट कर सकते हैं। और इस वीडियो में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।